दिस इज NS अली फ्रॉम कंसेप्ट इंग्लिश, जहाँ पे होती है लर्निंग एंटरटेनिंग थ्रू दिस मेथड। तो एज यू नोट वेरी वेल, previously we were discussing present perfect continuous tense, and some of the part of the tense was covered in the first session. So this session is in the continuity of the very first one. So इसी को आगे लेके हम बात करने लगे हैं। तो पिछले वाले सेशन में हमने पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस थे, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पे बात की थी। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल सवालिया पे। तो देखते हैं ऐसे टेंस के जुमलों का सवालिया फिक्रा क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो आज इंट्रोगेटिव जुमलों को लेके हम बात करेंगे। तो इंडिकेटर आपको पता है, फिक्रे के ऐसे वाले टेंस के सेंटेंस के एंड पे रहा है रहिए वाले इंडिकेटर्स आप लोगों ने पिछला सेशन आपने अटेंड किया था, आपको पता है। प्लस उसके साथ वक्त का जिक्र हो रहा था, सिंस फॉर वाला वो फॉर्मेट आ रहा था। तो ये कंसेप्ट तो आपका मैच्योर चुका। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यही है, उर्दू वाले जो है वो फिक्रे क्या से शुरू होंगे, बाकी वही सिंपल वाला फॉर्मेट होगा, और इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इस पर बात कर लेते हैं। तो पिछले वाला जो जुमला था वो था पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उसी को, ताकि आसानी रहे हम लोगों को, उसी जुमले को लेकर आगे चलते हैं। तो इसको कर देंगे क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा है। सॉल्यूशन क्या, इंडिकेटर क्या, सवालिया का। उर्दू में फिक्रा क्या से शुरू होगा। बाकी अगर आप गौर करें, फर्ज करें यहाँ पर सवाल की शान नहीं है, तो बाकी क्या बचता है, पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस सिंपल है। सिंपल से पहले जस्ट हमने उर्दू में क्या का वर्ड इस्तेमाल किया है, तो ये हमारा जुमला सवालिया बन गया। अब रहा ये इशू कि ऐसे वाले जुमलों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो इसका भी वेरी सिंपल। सबसे पहले जो पॉइंट हमने ज़हन में रखना है, सिंपल जुमलों में तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ रहा था। अब क्या होगा, जो सब्जेक्ट है उससे पहले आ जाएंगे ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की ING वाली फॉर्म, प्लस वही ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसको हमने बोला था। समटाइम एडवर्बियल यहां पे आ जाते हैं, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव पार्ट के नाम से याद रखते हैं। उसके बाद सिंस या फॉर आएगा वक्त के लिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक दैट, प्लस वक्त आ जाएगा। ओके, एंड पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो द सेंटेंस वाज दैट क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा है। तो कंसेप्ट क्या हमने बनाया, फार्मूला क्या बना कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लेके आना है सब्जेक्ट की। ओके, सो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की ING वाली फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सिंस, फॉर, प्लस टाइम, एटसेट्रा। सो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा,
सब्जेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा। आपने गौर किया होगा जो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे उनमें हैज या हैव के बाद बीन का वर्ड भी आ रहा था हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब से मुराद है इकट्ठे हैज बीन आ जाएगा। हैज बीन ये एक तरीका है। दूसरे पर बात करते हैं। हैज बीन पाकिस्तान फाइटिंग against poverty for many years। तो ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, शायद आपने पहले ये स्ट्रक्चर को कम देखे होंगे, लेकिन ये इसका ठीक है। अब दूसरा जो देसी मेथड हमारे यहाँ चलता है वो सिंपली यही होता है कि बीन वाला जो वर्ड है इसको हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाते हैं। बाकी क्या बचेगा? हैज पाकिस्तान बीन फाइटिंग against poverty for many years। So it is also correct। बल्कि ये ज्यादातर यही इसको करेक्ट माना जाता है। ये स्ट्रक्चर कम मिलेंगे आपको, ये वाले आपको कॉमन डिस्कोर्सेज में मिल जाएंगे। तो क्या है? हैज पाकिस्तान बीन फाइटिंग अगेंस्ट poverty for many years। So this was the method to transform simple sentences into the interrogative ones। Now the question is that if interrogative plus negative is also available over there, how to transform these sentences into English। अगर नफी और सवालिया इकट्ठे आ जाएं तो फिर उसको कैसे डील करेंगे? वेरी सिंपल। जी, सवालिया नफी वाले जुमले अगर इकट्ठे आ जाएं तो उनको फिर कैसे पहचानेंगे? ये सवालिया है, क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा है? इसी में एडिशन कर देते हैं नेगेटिव का, तो ये क्या आ जाएगा? क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ नहीं लड़ रहा है? नहीं, ये खिलाफ के बाद नहीं लगा देंगे तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव इकट्ठे आ गए। क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ नहीं लड़ रहा है? तो सबसे पहले भी आपने यही कहा कि जब इस वाले जुमलों को ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसलेट करना है, तो आंखें बंद करके यूं समझे कि क्या इस स्ट्रक्चर में नहीं है, बाकी रह जाता है नेगेटिव। फर्ज करें नेगेटिव को भी निकाल देते हैं तो बाकी बचता है पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ लड़ रहा है। सिंपल इसको ट्रांसफॉर्म कर लें, बाकी दोनों बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान has been fighting against poverty for many years। So this is simple sentence, but the matter is that we are supposed to transform क्या पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। तो इसका सिंपल फार्मूला यही है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखें, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लोग नॉट लगा सकते हैं,
क्लियर, बाकी सिंपल रह जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, हैज बीन को इकट्ठा रख दें और इनके बीच में नॉट लगा दें, दोनों तरह से ये सेंटेंस ठीक हो जाएंगे। तो फार्मूला कुछ यूं बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, फिर वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और वक्त का वो जो जिक्र हो। क्लियर। तो दूसरा सिंपल तरीका यही है कि हैज नॉट बीन को अगर सब्जेक्ट से पहले भी रख दें तो जुमला फिर भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इजियर ये है कि हम वर्ब का पहले वाला पार्ट सब्जेक्ट से पहले लें, तो वो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान सिंगुलर है, हैज बीन है, तो हैज Pakistan not been fighting against Port for many years. So this is the simple way to translate Urdu sentences into English, especially interrogative and negative plus helping verb, subject, not, been, ये helping verb का दूसरा वाला हिस्सा है। एक्चुअली ये has में इकट्ठे हैं, तो has का दूसरा वाला हिस्सा हमने not के बाद इस्तेमाल कर दिया। फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी फॉर मेनी ईयर्स, वही वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस टाइम बना हुआ। सो दिस वाज द वेरी सिंपल वे। तो अगला जो बचता है हमारे पास, वो बचता है डबल सवालिया कैसे बनाते हैं। ये WH फैमिली वाले वर्ड अगर शुरू में आ जाए तो फिर उनको कैसे बनाएंगे। तो सेंटेंस यही रखते हैं, इसी को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। फर्ज करें कि जुमला कुछ यूं है, पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहा है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब डबल सवाल ये देखें, पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ क्यों लड़ रहा है, तो दोनों को इसमें देख लेंगे। फर्ज करें कि जुमला है, पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ क्यों लड़ रहा है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में क्या करेंगे, ये WH वाले जो वर्ड्स हैं, WH फैमिली वाले वर्ड्स या हाउ है, इनको सब्जेक्ट से पहले लेके आ जाएंगे। WH वर्ड, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगा दें, उसके बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म लगा दें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट प्लस टाइम, वो सिंस फॉर के हिसाब से, या फिर सिंस आ जाएगा या फिर फॉर आ जाएगा, वो टाइम की वजह से। तो ये जुमला क्या बन जाएगा, इसका कुलिया फार्मूला क्या बन जाएगा, WH वर्ड या अगर हाउ है कैसे, तो फिर हाउ आ जाएगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीइंग, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, टाइम, और टाइम के हिसाब से सिंस या फॉर इस्तेमाल करेंगे, एंड पे साइन ऑफ इंटररोगेशन। तो ये क्या हो जाएगा, why has Pakistan been fighting
against poverty for many periods. फॉर क्यों लगा? पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता मसलन 2010 से अगर लड़ रहा है तो 2010 जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, फिर फॉर नहीं आना था, फॉर की जगह क्या आ जाना था? सिंस आ जाना था। क्लियर? सॉरी। तो अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ये जुमला जो डबल सवालिया है, डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसके साथ नेगेटिव मिला लिया जाए तो फिर उसको कैसे देखेंगे? तो फिर क्या बनेगा? पाकिस्तान कई सालों से गुर्बत के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहा है? पाकिस्तान गुर्बत के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहा है? तो इसका नेगेटिव कैसे बन जाएगा? सेम WH वर्ड सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और हमने ये पहले सीख लिया है किसी भी जुमला स्पेशली जिसमें हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, अगर उसको नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, तो हमारा जुमला नेगेटिव हो जाएगा। सवालिया पहले हो चुका है तो क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा नॉट। वाई हैव नॉट, ये यहां पे भी आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, दोनों तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? वाई हैज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया पहले वाला जो हिस्सा है हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि कपल है हैज और बीन का, तो नॉट जो है पहले वाले के बाद में लगा देंगे। तो ये वाई हैज नॉट पाकिस्तान बीन फाइटिंग अगेंस्ट पोवर्टी फॉर मैनी ईयर्स। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? वाई हैज पाकिस्तान नॉट, अब ये वाला इधर से हटा देंगे। वाई हैज पाकिस्तान नॉट बीन फाइटिंग अगेंस्ट पोवर्टी फॉर मैनी ईयर्स। सो ये थे बाकी वाले स्ट्रक्चर जिन्हें आज हमने देखा। तो इट इज एंड फ्रॉम आवर साइड, नो इट इज योर टर्न। अब एक जुमला आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। अब ये जो सेंटेंस है, दिस इज मेंट फॉर एक्सरसाइज एंड यू आर सपोज टू ट्रांसलेट इनटू सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो जुमला कुछ यूं है, ये सिक्का ये सिक्का कई दिनों से यहां चल रहा है। इसको ये 6 कमोबेश आपने पैटर्न शेयर किए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगले सेशन में जल्द मिलेंगे। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।